हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाने वाले 20 नंबर का जो ग्राफ या चार्ट या सारणी से संबंधित सवालों को दे रहा है, उसी में से क्वेश्चन को देखते हैं और अपना 5 नंबर पक्का करते हैं। ये समझ लीजिए ये पक्का आएगा ही। तो एक ग्राफ दिया गया है और निर्देश दिया है। निम्न आलेख 2013 से 19 के बीच प्रश्न दिखाए गए चित्र पर आधारित हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत 2014-15 में देखेंगे कितना हुआ था। तो 2014-15 वाले वर्ष में जाएंगे, वहाँ देखेंगे 500 से ऊपर कितने रेखा खींचा गया है, यानी एक रेखा 100 का है। तो 500 से ऊपर 6, 7, 8, 9। तो हम देख रहे हैं 2014-15 में 900 आयात हुआ था। और 2015-16 में देखेंगे, 2015-16 में यहाँ देखेंगे 1000 है। 1000 वाले पंक्ति में 15-16 के 1000 वाले पंक्ति में जाएंगे तो 1000 से कितना रेखा ऊपर है, 1, 2, यानी एक रेखा 100 का है तो 2 रेखा 200 और 1000 1200 को ये होगा। 2015-16 के दौरान आयात 1200 का हुआ। इतना जब हो जाएगा तो हमसे पूछा है यक्स के आयात में वृद्धि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर 1200 में से 900 को घटाएंगे, 300 बचेगा। प्रतिशत में इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्योंकि ये 2014-15 से वृद्धि पूछ रहा है तो 2014-15 में वृद्धि देखेंगे कि आयात में कितना हुआ था। तो 2014-15 में आयात 900 था, तो 900 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से इसको 9 को काटेंगे, 3 मरते कटेगा। यहाँ पर 100/3 होगा। इसे भाग देंगे तो 33.33% वृद्धि होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सभी वर्ष के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत। अगर ऐसा पूछ रहा है वर्ष दर वर्ष तो हमको क्या करना, 2013-14 में जितना आयात हुआ था 2014-15 में से आयात को घटाएंगे, तभी हमको वर्ष दर वर्ष आयात में जो वृद्धि होगा वो पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। 2013-14 में आयात 5, 6, 700 था और 2014-15 में 7, 8, 9। तो 900 में से 700 घटाएंगे, 200 का वृद्धि हुआ था। और 2014-15 से 15-16 में कितने आयात का वृद्धि हुआ, तो देखेंगे 1, 2, 3 खाने का। एक खाना 100 का तो 3 खाना 300 का। प्लस 2015-16 से 2016-17 में देखेंगे कितने आयात का वृद्धि हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 2015-16 में 1200 था और 2016-17 में भी 1200 था। तो 0 आयात का वृद्धि हुआ। प्लस 2016-17 से 2017-18 में हम देख रहे हैं एक खाने का वृद्धि हुआ। तो एक खाना 100 का है तो 1 गुणे 100 करेंगे 100 प्लस। और 2017-18 से 18-19 में देखेंगे कितने का वृद्धि हुआ क्या है। तो देखेंगे कितने खाने का वृद्धि हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 खाने का वृद्धि हुआ। तो एक खाना 100 का तो 7 खाना 700 का। बटे क्या करेंगे, जितने संख्याएं हैं उनको उससे भाग दे देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे। तो 3, 2, 5, 7, 12, 1, 13। 1300/5 होगा। इसे हल करेंगे हम लोग तो 5 दूनी 10, 3 बचा 5, 6 के 30, 0। 260 की वृद्धि हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। पूछ रहा है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था।
तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यक्स के औसत आयात निकालना पड़ेगा। तो औसत आयात चलिए निकालते हैं। 2013-14 में आयात कितना था? 700 का। 2014-15 में आयात कितना था? 7, 8, 9, 900 का। चूँकि ये खाना 100 का है तो ऐसे जोड़ दे रहे हैं। 2015-16 में देखेंगे यहाँ पर 1000 यहाँ पर है तो 1, 11, 1, 1200 का आयात हुआ था। प्लस 2016-17 में भी देख रहे हैं तो 1200 का आयात हुआ था। प्लस 2017-18 में देख रहे हैं तो 1200 यहाँ पर था। 2016-17 में एक खाना ऊपर है तो 1300 का आयात हुआ था। और 2018-19 में देखेंगे तो 1300 से कितना खाना ऊपर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाना ऊपर है तो 13, 7, 20, 2000 का आयात हुआ था। औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी को जोड़कर सभी वर्षों से भाग दे देंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे देंगे। तो इसे जोड़िए। 9, 7, 16, 2, 18, 2, 20, 3, 23 के 3 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7300 बटे 6। इसे हल करेंगे तो 1216 आएगा। 1216 के लगभग में आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो 1216 आ रहा है। 1216 से कितना यह औसत आयात अधिक था? तो हम देख रहे हैं 17-18 में इससे अधिक था 1 और 2018-19 में 2, यानी 2 वर्ष अधिक था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, सभी वर्ष के लिए यक्स के औसत आयात से वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो सभी वर्ष के लिए औसत आयात हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, कितना आया था? तो सभी वर्ष के लिए औसत आयात, सभी वर्ष के लिए औसत आयात हमारा कितना था? आया था 1216। हम क्या किए थे? सभी को जोड़कर और जितने वर्ष था 6 से भाग दे दिए थे, यानी 6 वर्ष था तो 6 से भाग दिए थे तो औसत 1216 आया था। तो 2018-19 के दौरान, तो 2018-19 में आयात हम देख रहे हैं कि कितने का था? 2000 रुपये का, 2000 का। तो 2018-19 में आयात 2000 का था। तो 2% वृद्धि पूछ रहा है तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 784 गुणे 100, 100% में करने के लिए बटे औसत आयात से प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो औसत आयात से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 1216 से भाग देंगे। इसे हल करेंगे तो हमारा 64.4% आएगा, जो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। पूछ रहा है उन वर्षों की संख्या का अंतर कितना है जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है, जिसमें औसत आयात से कम है और जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग हल किए थे तो हम लोगों का औसत आया था 1216 पॉइंट कुछ आया था। तो 1216 लगभग मान लिए थे। तो उन वर्षों की संख्या का अंतर पूछा है, कितना है पूछा है, जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से कम। तो 1216 से कितना कम था आयात, उस कितने वर्ष? तो 1216 से देख रहे हैं
1200 यहाँ पर था, 1200 यहाँ पर था, 900 यहाँ पर था, 700 यहाँ पर, यानी 4 वर्ष कम था, 4 वर्ष कम था। और यक्स के आयात से औसत आयात कितना अधिक था, तो 1216 से कितना आयात अधिक था, तो 2017-18 में अधिक था, 2018-19 में अधिक था, यानी 2 वर्ष अधिक था। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 औसत आयात अधिक था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।